गुड मॉर्निंग साथियों। आज की हम टेस्ट में देखेंगे टेस्ट नंबर 16 लूसेंट का। इसमें हम 15 से 16 क्वेश्चन लगाएंगे और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑप्शनों को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और वीडियो के बारे में जो भी आपकी विचार है या धारणा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ क्वेश्चन में बीच बीच में आपसे एक्स्ट्रा पूछता चलूँगा, आप उनके भी आंसर ज़रूर दिया करो व्यूवर, ताकि हमें पता लगे कि हाँ कौन हमारे इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा रहा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। ये नहीं कि पूछा कि कहाँ से ज्ञात होता है हमारा, ये ज्ञात होता है जी हमारा कल्प सूत्र से होता है जी। हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का डी। आगम जो है प्रारंभिक जो हमारा ये जैन साहित्य है उसे बोलते हैं हम, जैन साहित्य को बोलते हैं आगम, जैन साहित्य। भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र में जो महावीर है, महावीर के जन्म के संबंधित करते जो है वे बताए जाते हैं हमारे किसमें? भगवती सूत्र में। त्रिपिटक जो है वो जैन धर्म का नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा डी। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के किस हिस्से में बेसर मंदिर निर्माण शैली प्रचलित थी प्राचीन काल में? तो बेसर मंदिर जो हमारी प्राचीन काल में थी बनाने की, वह मध्य भारत में थी। उत्तर भारत में हमारी क्या थी? नागर शैली। नागर शैली दक्षिण भारत में है थी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। तो दूसरे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग किससे पूरा कराता था? तो ये पूरा कराता था जी हमारा बार आजम से। राइट ऑप्शन हमारी बी हो जाएगी। खजांची कोषाध्यक्ष होता था। वजीर क्या होता था? राजस्व प्रमुख होता था, राजस्व प्रमुख। और वजीर को मुख्यमंत्री बोलते थे, वजीर को हम क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री, प्रधान होता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था सुल्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। सिख धर्म के 22 गद्यों की स्थापना किस सिख गुरु ने करवाए थे? तो यह करवाई थी जी 22 गद्यों की गुरु अमरदास ने। गुरु अंगद जो थे वो हमारे थे सेकंड गुरु, सेकंड सिख गुरु। और इनका बचपन का नाम था लाहना। ये हमारा RO 2021 में हमसे पूछ लिया गया था नाम लाहना। गुरु अंगद सिख धर्म के संस्थापक थे और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे हमारे सिखों के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रफ्तार रस्त गोप्तर, गोप्तार पत्रिका के लेखन जो किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो अब यहाँ से हमसे पूछा है कि किस वर्ष स्टार्ट किया था। अब रस्त गोप्तार ये तो पता है कि किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने, पर लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है कि एक्स्ट्रा एक अलग पॉइंट पूछता है वो, तो उसी हिसाब से हमने ये अपनी जो ये टेस्ट ले आते हैं तो जो लेटेस्ट ट्रेंड पर क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस टेस्ट को बनाया जाता है, मिनी टेस्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1851। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये भाषा जो थी वो गुजराती इसकी भाषा थी और ये पाक्षिक थी हमारी, 15 दिन में एक बार छपती थी, पाक्षिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। फ्रांस में एक हमारा बता देते हैं टेले था धार्मिक कृषिकर, हमारा टेले कृषिकर था। टी थे जो कर था, टी थे वो था धार्मिक कर, धार्मिक कर, टी थे धार्मिक कर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन हमारे 4 है। ओमान में गुजरती है, सऊदी अरब में गुजरती है, मिस्र में गुजरती है, पर चिली में नहीं गुजरती। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो नहीं गुजरती, ऑप्शन डी। चिली से निकल के जाती है कौन सी रेखा? हमारी मकर रेखा। कर्क रेखा टोटल कितने देशों से निकलती है? 17 देशों से निकलती है। कैस्पियन सागर झील का क्षेत्रफल किस देश में नहीं फैला है? कैस्पियन सागर झील मध्य एशिया में हमारी ये झील है, तो ये इराक में नहीं फैली हुई है। इराक के स्थान पर हमारे जो ऑप्शन होती ईरान, तो राइट आंसर होता हमारा ईरान। तो इराक ईरान में कन्फ्यूजन करता है, तो इसमें ईरान नए वाला ध्यान रखना है। रूस से गुजरती है, कजाकिस्तान से गुजरती है, तुर्कमेनिस्तान से गुजरती है और अजरबैजान से भी गुजरती है। 5 देशों से इसकी बॉर्डर लगता है, अजरबैजान से भी निकलती है।
कैस्पियन सागर झील का जो क्षेत्रफल है 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है टोटल कैस्पियन सागर झील का। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनट्स। कुजनट्स जो थे रूसी अमरीकी वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे, ये रूसी अमरीकी, और इनको नोबेल दिया गया था 1971 में दिया गया था नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, हमसे पूछा है किस योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी जी आपकी 8वीं योजना में। राष्ट्रीय कोष महिला जो बनाया गया था वर्ष 1993 बनाया गया था हमारा। इसकी प्रारंभिक राशि कितनी रखी गई थी हमारी? इसकी प्रारंभिक राशि रखी गई थी 31 करोड़। इसका लक्ष्य क्या था? गरीब महिलाओं, वंचित महिलाओं को काम और उनकी आय को बढ़ाना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछा तो कितना है? 1992 से लेकर 1997 तक हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये होता जी हमारा जो राज्य था जिसका गठन सबसे पहले हुआ था वो नागालैंड का हुआ था। कब हुआ था इसका? 1963 में जी। हरियाणा का 1966 में जी। हिमाचल का 1971 जी। मेघालय का जी 1972 जी। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वबल का मान सबसे कम कहाँ होता है? वो भूमध्य रेखा पर होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पर लेकिन पृथ्वी के नीचे हमें ऑप्शन दे रखी, तो पृथ्वी के नीचे इसका राइट आंसर होगा, ना कि भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी खोजकर्ता। अगर ओनली आवर्त सारणी खोजकर्ता पूछता तो हमारा आंसर होता है मेंडलीव, पर लेकिन आधुनिक लग गया इसके सामने तो फिर इसका आंसर हो जाएगा मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केलेमाइन किस धातु का अयस्क है? केलेमाइन जो धातु का अयस्क है वह धातु है जी हमारी जिंक। तो राइट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 14 का। जिंक को नॉर्मली बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट बोला जाता है। और जी जिंक के बारे में, कैलेमाइन के बारे में बता देता हूँ, उसको बोला जाता है स्मिथ सोनाइट बोलते हैं इसे। स्मिथ सोनाइट बोला जाता है कैलेमाइन को। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमसे पूछा 4D सिंड्रोम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन हमारी जो कमी से होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और बी की हमको बोलते हैं, कौन से विटामिन बोलते हैं जो हम रासायनिक भाषा में देखते हैं, तो रासायनिक भाषा में बोला जाता है नियासिन बोला जाता है विटामिन B3 को। और 4D सिंड्रोम होता है विटामिन B3 से एक और हमारा होता है रोग पेलाग्रा। पेलाग्रा होता है आपका त्वचा दाद होता है पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमसे पूछा है कि परमाणु पदार्थ निदेशालय संस्थान कहाँ स्थित है? परमाणु पदार्थ निदेशालय संस्थान हमारा स्थित है जी हैदराबाद में। तो इसका 16 का राइट आंसर हमारा ए। मुंबई में हमारा क्या है? गुरु जल बोर्ड हमारा स्थित है मुंबई में। जादूगोड़ा में हमारे भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड हमारा स्थित है कहाँ पे? आपका जादूगोड़ा में। तो आज की हमारी क्वेश्चन नंबर 16 की मिनी टेस्ट सीरीज समाप्त होती है। अगली टेस्ट सीरीज में हम मिलते हैं टेस्ट नंबर 17 में। तो डेली का आपका जो टेस्ट हम लेते हैं मैंने सीरीज, वो हमारा डेली का 8 AM पर हमारी अपलोड होती है ये। तो आप इस सीरीज़ के बारे में जो भी आपके कमेंट है, फीडबैक है, कैसी आपको लगती है, या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, वो भी आप हमें बताइए।